आप देख रहे हैं सच कहाँ तक। मेरी मौजूदगी आज मधुबनी जिला के क्षेत्र के पथराई गांव में हुई है, जो यहाँ पर बहुत ही बड़ा महादंगल हुआ था। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पहलवान जी, जिसका नाम आप लोग जानेंगे पहचानेंगे तो दंग रह जाएंगे, और इसे भी आप लोग जानते भी हैं। सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। सर धन्यवाद, आप इस दंगल को कवर करने के लिए आए। अभी तो दंगल समाप्त हुआ है। मेरा नाम आलम पहलवान, मेरा खुटौना प्रखंड घर लौखा थाना जिला मधुबनी है। मैं बिहार के राज्य से ताल्लुक रखता हूँ जी। और आप जो यहाँ पर दंगल में आए, जो कैसा दंगल रहा यहाँ का? दंगल देखिए लाजवाब रहा। यहाँ दंगल बहुत इस पथराई में बहुत होते हैं। यहाँ पर पिछले कुछ सालों से साल में जो दो चार दंगल हो जाते हैं यहाँ पर, लेकिन ये जो दंगल है जो राजीव चौधरी करवाते हैं, ये दंगल मैं राजीव चौधरी को मैं ही तैयार किया था ताकि आप दंगल करवाएं। तो ये दंगल करवाते हैं। ये दंगल हम 4-5 साल से करते हैं। यहाँ पे कितने पहलवान आए थे, कहाँ कहाँ से आए थे? ये पहलवान पूरे भारत और नेपाल से पहलवान को हमने मंगाया था, और हमारे माध्यम से ही पूरे पहलवान आए थे और सबका कुश्ती हुआ है। नेपाल से भी आए थे और हिंदुस्तान के हर एक राज्य से पहलवान आए थे। पहलवानी का मतलब क्या होता है? एक मर्द एक दूसरे मर्द को जो लड़ाता है तो कैसे हार जीत होती है? देखिए, पहलवानी हम लोगों के जैसे मिथिला में, खास तौर से मिथिला का एक महान था पहलवान, माछ मखान और पहलवान, ये हम लोगों का पूर्वजों का है। बहुत ही महान था ये खेल। और ये खेल जो है कहीं से भी देखिएगा, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। पहले के हम लोगों के पूर्वज इसको मलजूद कहा करते थे। अब तो थोड़ा दूसरे तरह की दुनिया हो गई है, तो इसको मतलब दूसरे तरह से लोग देखते हैं। लेकिन ये जो है शरीर के माध्यम बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये खेल शरीर को फिट रखते हैं, और पहलवानी करना कोई गलत बात है। उससे कहीं ज्यादा खर्चा होता है एक बेटा को पहलवान बनाने में। तो हम लोग तो आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोगों के माध्यम से ही बिहार सरकार तक ये बात पहुंचाइए। कम से कम जो बिहार सरकार जिस तरह से हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, अन्य राज्यों में सरकार जिस तरह से पहलवानों को पर ध्यान देते हैं, पहलवानों के ऊपर में पैसा खर्च करते हैं ताकि पहलवानों का मनोबल बढ़े, ताकि पहलवानी क्षेत्र में युवा आए, उस तरह से बिहार सरकार भी हमारे बिहार में भी पहलवानों पर ध्यान दे, और पहलवानों का जो उचित पहलवानों का अधिकार है वो सरकार की तरफ से मिले, तो हमारे क्षेत्र में भी पहलवानी का उत्थान हो सकता है। हर एक गांव में पहलवान फिर से अपने तैयारी में लग जाएंगे, और जैसे दारू नशा छोड़ के अगर लोग पहलवानी में आएंगे तो और बहुत बड़ी बात है। तो इस पे तो सरकार को ध्यान देना चाहिए। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपके बिहार में पहलवान चौपट हो गया है, आप सरकार इस पे ध्यान दे ताकि पुनः फिर पहलवान जीवित हो। देखिए कि एक बड़ा पहलवान का सोच कितना अच्छा है कि सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि अगर पहलवानी लड़ेंगे तो दारू नशा खुद ब खुद छूट जाएगी। एक चीज और सवाल बनता है सर कि आपके यहाँ पे पहलवानी में एक लड़की भी आई थी और पहलवानी लड़ी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि अपना मिथिलांचल में एक लड़की भी पहलवान बन रही है? जी जी निश्चित, बिल्कुल। बहुत ऐसे लड़की है पहलवानी करते हैं। हरियाणा पंजाब में आप लड़की को देखिएगा तो बहुत अच्छे अच्छे पहलवान है। दिनेश फोगाट के नाम सुने होंगे आप लोगों ने, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, वो ओलंपिक खेल हैं विदेश में जाकर के। ये बिहार ही एक ऐसा स्टेट है जहां कुश्ती खास करके पहलवानी सबसे पिछड़ा हुआ खेल बन गया है। आज हम लोग गांव में कहीं कहीं जाकर के दंगल करवाते हैं हम लोग, ताकि गांव में नई लड़के को नए जोश पैदा हो और पहलवानी में रुचि आए। लेकिन आर्थिक मदद हम लोगों को कहीं से नहीं मिल रहा है, या सरकार की इस पे ध्यान नहीं है, इसलिए हम लोग कमजोर हो जाते हैं। नहीं तो लड़की एक से एक पहलवान है हर एक राज्य में। देखिए अभी भी लड़की आई थी, वैशाली नाम है, एक अंजलि आई थी, और वो जेंट्स से लड़ने के लिए भी तैयार थे। यहाँ के कमेटी नहीं लड़ने दिया, नहीं तो वो जेंट्स से भी लड़ती। हम तो धन्यवाद देते हैं उस महिला को। सर आप कहाँ कहाँ लड़े हैं? हम बहुत जगह लड़े हैं। मेरा उम्र जो है अब लगभग 42 होने वाला है, और मैं बहुत 1995 से ही कुश्ती लड़ रहा हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 30 बरस हो गई हमको कुश्ती लड़ते हुए। कुश्ती जहाँ जहाँ आप लड़ने जाते हैं तो मैं इनको देखता हूँ हमेशा। इनके बारे में कुछ कह दीजिए। ये भागे राम फ्रॉम डंका वाले बासदेपुर पंचायत है, हमारे बगल में इसका पंचायत है, गांव है। ये फेमस है। शरीर पर ध्यान दे, शरीर सबसे बड़ी दौलत है, शरीर से बढ़कर दौलत कुछ नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को। जितने भी दर्शक आपका भारत सच तक देखे, हम उनसे आग्रह करेंगे कि इसके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आप तक आपका ये जो मीडिया बंधु है हमारे भाई,
आपको सच पहुंचाते रहे। धन्यवाद। तो देख सकते हैं एक पहलवान ने कितनी बड़ी चुनौती दे दिया है और बिहार के नौजवानों को मनोबल बढ़ाने के लिए बोले हैं कि कम से कम शरीर को मजबूत करें। तो इस वीडियो को उस सरकार तक पहुंचाइए जो सरकारी हमारी निगरानी करती है। लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।